कहानी की शुरुआत में हम एला नाम की लड़की को देखते हैं जो कॉलेज के ऑडिटोरियम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक कोने में इंटीमेट हो रही होती है। जबकि बाकी स्टूडेंट्स ऑडिटोरियम में डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी उस लड़के की दूसरी गर्लफ्रेंड एला को उसके साथ देख लेती है। वो उन दोनों के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और गुस्से में यहाँ से चली जाती है। एला का बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के पीछे जाता है। ये देखकर एला को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो लड़का एला का 4 साल से बॉयफ्रेंड था और आज उसे पता चला कि एला के अलावा उसकी एक और गर्लफ्रेंड भी है। इसके बाद एला कपड़े ठीक करके स्टेज पर आ जाती है जहां बाकी स्टूडेंट्स डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और जब एला आती है तब सब उसके बारे में गलत सोचने लगते हैं। इसके बाद कहानी कुछ सालों बाद की दिखाई जाती है। एला काफी बड़ी और खूबसूरत हो चुकी थी। वो प्रोफेशन से एक इवेंट प्रोजेक्ट मैनेजर होती है और अपनी बहन के साथ एक रेस्टोरेंट भी चलाती है। इन दोनों बहनों का काम सही से चल रहा होता है। ये दोनों बहनें एक ही घर में रहा करती थी, एक दूसरे को अपनी मन की बातें बताया करती थी। पर एला और उसकी बहन अभी भी अकेली थी। उन्हें अभी तक अपनी पसंद का लड़का नहीं मिला था। ये दोनों बहनें काफी ओपन माइंडेड होती है और कभी कभी अलग अलग लड़कों के साथ भी सोया करती थी। यहाँ एला की बहन बताती है कि कल रात वो एक लड़के के साथ सोई थी और उसे बहुत मजा आया। ये सुनकर एला को भी अब किसी के साथ सोना था, जिसके बाद वो अपने पड़ोसी से मिलती है जो उसे पसंद करता था। फिर वो उसके साथ रात में सोती है और उसे जरा भी मजा नहीं आता। ये बात एला घर आकर अपनी बहन को बताती है कि उसे पड़ोसी के साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आया। ये सुनकर उसकी बहन कहती है कि तुम्हें अपने टाइप का लड़का ढूंढना चाहिए जो तुम्हें पब्लिक प्लेस जैसे कि बार, रेस्टोरेंट, कैफे कहीं भी मिल सकता है। एला कहती है ये सब बकवास है, तुम जानती हो मेरे कुछ रूल्स हैं। दरअसल एला एक लड़के के साथ एक ही बार सोती थी और किसी के साथ भी अपनी आइडेंटिटी शेयर नहीं करती थी। फिर एला ड्रिंक करने के बाद अपने कमरे में सोने चली जाती है, जिससे उसे सुबह उठने में लेट हो जाता है। वो जल्दी से तैयार होकर बाहर जाती है। एला की कार खराब थी, इसलिए वो कैब बुक करती है, पर कैब का किराया काफी ज्यादा होता है, जिस वजह से मजबूरी में एला को बस में जाना पड़ता है। इस बस में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, यहाँ तक कि खड़े होने की भी जगह नहीं होती है। एला जैसे तैसे आगे बढ़ती है, तब उसकी नजर बस कंडक्टर पर जाती है जिसका नाम रिको होता है। एला उसे देखती ही रहती है, मानो वो उससे अट्रैक्ट हो चुकी हो। वो उसकी ड्रेस पर लिखा हुआ नाम पढ़ती है, तभी बस का ड्राइवर ब्रेक मारता है और वो बस कंडक्टर से टकरा जाती है और वो रिको को ही घूर रही होती है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत अच्छी थी। एला खुद पर काबू नहीं कर पाती और पीछे मुड़ जाती है और पीछे से रिको के करीब आने लगती है। रिको को ये सब अजीब लगता है पर वो कुछ कहता नहीं है। इसके बाद एला का स्टॉपेज आ जाता है, इसलिए वो बस से उतर जाती है। फिर जब वो घर में होती है तो वो रिको के बारे में ही सोचने लगती है। वो इमेजिन करती है कि वो दोनों साथ में, वो पूरी तरह से उसके ख्यालों में डूबी हुई होती है। अगली सुबह एला बहुत खुश होती है। तब उसकी बहन इसका राज पूछती है, तब वो रिको के बारे में उसे बता देती है। उसको खुश देखकर उसकी बहन उसे दोबारा से बस में जाने को कहती है। फिर एला बस से ऑफिस जाती है, पर आज बस में रिको नहीं होता, बल्कि उसकी जगह दूसरा कंडक्टर होता है। वो कंडक्टर से रिको के बारे में पूछती है, तब उसे पता चलता है कि वो आज छुट्टी पर है। ये सुनकर एला उदास हो जाती है। उधर हम रिको को अपने घर में देखते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रहता है। उसकी एक बेटी भी होती है। इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है क्योंकि रिको की गर्लफ्रेंड शादी धूमधाम से करना चाहती है, पर रिको मुश्किल से ही घर का खर्च उठा पा रहा होता है, जिससे रिको की गर्लफ्रेंड खुश नहीं थी और इन दोनों के बीच इस बात को लेकर झगड़ा होता रहता है। रिको कभी कभी काम की वजह से घर नहीं आ पाता था और नशा वगैरह भी किया करता है, जिस वजह से उसके पड़ोसी और उसके रिलेटिव कभी कभी घर में खाना या जरूरत का सामान दे देते थे। रिको का एक कजिन भी होता है जो बराबर वाले घर में ही रहता है। वो भी घर पर सामान देने आया करता है। रात में जब रिको की गर्लफ्रेंड सो रही होती है तब वो उसके साथ इंटीमेट होता है। अगले दिन एला फिर से बस से सफर करती है और उसे रिको दिख जाता है, जिसे देखकर वो बहुत हैप्पी होती है। वो रिको के पास आती है और कहती है, तुम जानते हो मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा, मैं तुम्हारे लिए पागल हो गई। एला यहाँ बिना किसी की नजर में आए रिको के कपड़ों में हाथ डाल देती है, जिससे रिको को भी मजा आता है और वो उसे रोक नहीं पाता है। फिर वो एला के कपड़ों में हाथ डालता है और दोनों मजे करते हैं। फिर सभी पैसेंजर के उतरने के बाद रिको ड्राइवर के साथ बस स्टैंड पर रुकता है और वो ड्राइवर से कुछ पैसे एडवांस मांगता है, पर वो देने से मना कर देते हैं। इसके बाद रिको घर आता है जहां उसकी बेटी उससे चॉकलेट लाने को कहती है। रिको को दुख होता है कि वो अपने परिवार को खुश नहीं रख सकता है। यहाँ रिको की गर्लफ्रेंड को जब पता चलता है कि उसे पैसे नहीं मिले हैं तब वो बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसे अपनी बेटी की स्कूल की फीस आज जमा करनी थी। रिको की गर्लफ्रेंड कहती है कि अगर मैं तुमसे ना मिली होती तो मैं अच्छी जिंदगी जी रही होती। ये सुनकर रिको गुस्सा होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात में जब रिको अपने दोस्त के साथ बस स्टैंड के पास के घर में दारू पीते हुए ताश खेल रहा होता है, तब रिको से मिलने एला आती है। रिको उससे कहता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है और तुम तो पैसे वाली लगती हो। पर एला कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो रिको को किस करती है और दोनों बस में आकर इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह एला अपनी बहन को बताती है कि कल रात उसने काफी एंजॉय किया। ऐसा पहली बार हुआ कि वो सेटिस्फाइड हुई। यहाँ रिको को एला का मैसेज आता है। दरअसल वो इससे पहले किसी को अपना नंबर नहीं देती थी, पर रिको के साथ उसे बहुत अच्छा लगा, इसलिए उसने उसे नंबर दे दिया। फिर वो रिको से बात करती है और कैफे में मिलने जाती है।
रिको उससे कहता है कि कल जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसने कल रात ज्यादा पी ली थी जिस वजह से ये सब हुआ। साथ ही रिको उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और एक बेटी भी है जिन्हें वो धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर एला शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि वो जब चाहे इस रिश्ते को तोड़ सकता है, पर रिको उसे माफी मांगकर चला जाता है। लेकिन एला उसके पीछे पीछे आती है और उसे पकड़कर किस करती है। यहाँ उनके आसपास कोई नहीं होता और दोनों यहाँ भी शुरू हो जाते हैं। इसके बाद रिको को भी एला के साथ रहना अच्छा लगने लगता है, इसलिए वो उसके काम में उसकी मदद करता है। एक दिन रिको उसके घर में उसके लिए खाना बनाता है। ये देखकर एला को बहुत अच्छा लगता है। फिर रिको उसे अपने हाथों से खिलाता है। इसके बाद दोनों बेड पर चले जाते हैं। यहाँ एला को रिको से प्यार हो गया था, इसलिए वो उससे कहती है कि वो उसके साथ इसी घर में रहे, पर वो कहता है कि उसका परिवार है इसलिए वो यहाँ पे नहीं रह सकता। फिर एला उसे एक घड़ी गिफ्ट करती है जो कि बहुत अच्छी होती है। अगले दिन एला रिको से मिलने जाती है जहाँ वो गैराज में अकेले काम कर रहा होता है। यहाँ रिको उससे पूछता है कि तुम सुंदर हो, सक्सेसफुल हो, तब भी तुमने मुझे ही क्यों चुना। वो कहती कि मुझे आज तक कभी भी प्यार नहीं मिला और जिससे हुआ वो छोड़कर चले गए, इसलिए उसका प्यार से भरोसा उठ गया। पर रिको से मिलने के बाद उसे रिको से प्यार हो गया। एला उससे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है। इस पर वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा रिश्ता सही नहीं चल रहा। तब एला कहती है कि जब भी उसे उसकी जरूरत हो वो आ सकता है। वो उसे अपने घर की चाबी दे देती है। एला को लगता है रिको उससे भी उतना ही प्यार करता है जितना कि वो उससे करती है। इसके बाद जब रिको अपने घर जाता है तब उसकी गर्लफ्रेंड उस पर बहुत चिल्लाती है क्योंकि वो काफी दिनों के बाद घर आया था, जिस वजह से उसकी गर्लफ्रेंड को बेटी की फीस के पैसे उसके कजिन से मांग कर देने पड़े। रिको की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि वो उसके ऊपर बोझ है और फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है। रिको बहुत गुस्से में होता है। वो मैसेज करके एला को मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद रिको बस से उससे मिलने के लिए जा रहा होता है और वहाँ एला बस स्टैंड पर उसका इंतजार कर रही होती है। इस बीच रिको के पास उसके कजिन का कॉल आता है जो बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड बेहोश हो गई है, इसलिए उसे वो हॉस्पिटल लेकर आया है और अब घर लेकर जा रहा है। फिर रिको वहाँ से सीधा घर आता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है कि आखिर वो अब दूसरे बच्चे को कैसे पालेगा। पहले ही वो जैसे तैसे घर चला रहा है। अगले दिन एला बस स्टॉप पर जाती है और रिको के दोस्त से मिलती है और उसे पता चलता है कि रिको छुट्टी पर है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। ये सुनकर एला को झटका लगता है क्योंकि रिको ने इससे कहा था कि उसकी गर्लफ्रेंड और इसका रिश्ता सही नहीं चल रहा है। इसके बाद एला बार में होती है। उसे रिको के ऊपर गुस्सा आता है। उसे लगता है कि एक मामूली बस कंडक्टर उसे कैसे धोखा दे सकता है। वो काफी ड्रिंक करती है, तभी उसे एक लड़का घूर रहा होता है। तब एला उसके साथ एक कमरे में जाती है पर वो उसके साथ कुछ करती नहीं है। कुछ दिनों के बाद रिको एला के घर आता है और उसे समझाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अब दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली है, इसलिए वो उसके साथ नहीं रह सकता। वो एला को उसके घर की चाबी लौटा देता है। एला कहती है कि उसका क्या होगा। इस पर रिको कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, उन्हें अब ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए। एला उसकी बात मान लेती है। इसके बाद रिको बस से सफर करके अपने घर आता है। तब वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने कजिन के साथ बेड पर देख लेता है। ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और दोनों पर बहुत गुस्सा करता है। रिको अपने कजिन को मारने वाला होता है, इसलिए डर के मारे कजिन वहाँ से भाग जाता है। यहाँ उसकी गर्लफ्रेंड रिको को बताती है कि वो उससे प्यार करती है और ये होने वाला बच्चा भी उसी का है और उसकी गर्लफ्रेंड चाहती है कि वो उसे छोड़ दे। ये सुनकर रिको को भी एहसास होता है कि वो उसे कभी खुश नहीं रख सकता, इसलिए बच्चों की खुशी के लिए रिको उसे छोड़ देता है। इधर एला दुखी हो रही थी। वो रिको को भूल नहीं पा रही थी, पर उसकी बहन कहती कि उसे आगे बढ़ना होगा, वो इस तरह नहीं रह सकती। जिसके बाद वो अपने काम में समय बिताने लगती है। उधर रिको के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एला के पास जाए, इसलिए वो अपने काम में बिजी हो जाता है। ऐसे ही 4 महीने बीत जाते हैं और एक दिन एला की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड से होती है, जिसको हमने कहानी की शुरुआत में कॉलेज में देखा था। वो एला से माफी मांगता है कि उसने उस वक्त उससे ब्रेकअप करके अच्छा नहीं किया और साथ ही उसे धोखा दे रहा था। वो कहता है कि हमारे बीच प्यार नहीं था, इसलिए हमारा रिश्ता नहीं चला और शायद हम गलत वक्त पर मिले थे। उसकी अब शादी हो चुकी है और वो खुश है। एला उसे माफ कर देती है और फिर वहां से निकलकर रास्ते में कैब का इंतजार कर रही होती है। तभी उसके पास रिको आता है। वो उससे माफी मांगता है और बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे धोखा दे रही थी, साथ ही उनका डिवोर्स हो चुका है। रिको कहता है कि वो अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है। ये सुनकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो को देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपके लिए सवाल है, मूवी में एला ने पहली बार रिको को कहाँ पर देखा था? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।